So hello, welcome to my channel Wonder Mommy and I was not making video since a long time. बहुत दिन से मैं वीडियो बनाने का सोच रही हूँ बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। एंड लोग यूट्यूब पे इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब उनको टाइम कैसे मिल रहा है। एंड मेरे घर पे मेरी बेटी होती है, मेरे घर का काम होता है एंड फिर बाहर स्कूल है, मेरा खुद का कोचिंग ट्यूशन्स इतना कुछ है। सो आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई एम कम्प्लीटली पैक्ड अप। बट मुझे किसी ने ये बोला कि जब तक आप कुछ करने का सोचोगे नहीं, आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। मैं सोच रही थी कि करूँगी करूँगी करूँगी, एक संडे गया, दूसरा संडे गया, तीसरा संडे गया, ऐसे करके संडेज जा ही रहा है मेरा, ठीक है। सो इग्नोर माई फेस, आई एम फास्टिंग। सो ऐसे करके मेरा संडेज जा ही रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं वेस्ट करूँ अपना संडे, कोई एक दिन मैं ऐसा क्यों करूँ बर्बाद। हफ्ते में एक ही दिन वीडियो अपलोड करना है ना, तो ठीक है करते हैं। और कोई अच्छा दिन आने के लिए कोई दिन का इंतज़ार नहीं करते, उसी वक्त शुरू कर देते हैं। सो अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं बना रही। सो मैं अभी बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो फ़ोन ऑन करते हैं। और ये मेरा आईफोन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। पहले जो मैं फ़ोन से बनाती थी उसका वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था Vivo S1 Pro से, बट अभी आईफोन है तो क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, बस माइक की कमी है थोड़ा सा। एंड ट्राइपॉड मैं लेने ही वाली हूँ, सो इसलिए। बट मैंने सोचा कि ठीक है, वो आते रहेगा ना, क्यों वीडियो क्यों नहीं बनाते। सो आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन कन्फेशन। मैं दो चीज़ पे कन्फेस करना चाहती हूँ, एक मदर एंड एक टीचर, ठीक है। तो पहले आई विल कम टू द मदर पार्ट। मैं एज अ मदर ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप अपनी बेटी को टाइम नहीं देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई यू डोंट गिव टाइम टू योर मदर, वाई डोंट यू गिव टाइम टू योर डॉटर। तो मुझे ये चीज़ कन्फेस करना है कि एक माँ, एक मदर ऐसी नहीं होती है कि कोई अपने बच्चे को टाइम ना देना चाहिए या कोई अपने बच्चे से नफरत करती है, दैट यू डोंट वांट टू गिव टाइम टू योर डॉटर और योर सन। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट यू हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अहेड एंड यू कांट कम आउट फ्रॉम दैट। आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। अभी कौन मदर जो वो काम नहीं कर रही है, कौन है ऐसे जो काम नहीं कर रही है, सभी है, सारी मदर्स काम कर रही हैं। सो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है कि आप अपने बेटी को मतलब बेटी के ऊपर टाइम नहीं देती है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन उन सारी लेडीज़ के लिए, वो गर्ल्स के लिए जो अपना घर से निकल के, घर छोड़ के बाहर जाती है काम करने या फिर अपने बच्चे को टाइम नहीं देती है। तो मुझे आज ये कन्फेस करना है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ एंड वॉट एवर आई एम डूइंग दैट्स माई पैशन। आई कैन नॉट सिट एट होम डीलिंग विद किड्स एंड डीलिंग विद हाउस कोर्स द इंटायर डे। आई कैन नॉट डू दैट, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो मुझे क्या होता है ना, जब मैं घर पे रहती हूँ ना, तो मुझे ना अजीब टाइप का ना ट्रॉमा होने लगता है कि मैं घर पे हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मांगना पड़ता है, मेरा कोई सेल्फ इंडिपेंडेंसी नहीं है। ये सब मेरे दिमाग में आता है। मैं बार बार मिरर के पास जाती हूँ, तो मैं हूँ ऐसी, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो ये सोचती हैं, ठीक है। मेरी बच्ची अगर मुझसे कुछ मांगती तो मुझे अपने हस्बैंड को बोलना पड़ता, उनको ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। बिकॉज आप जितना अर्न कर लोगे हस्बैंड आपको कितना ही देंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे हस्बैंड भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बट एक पॉइंट पे आपका बैंक बैलेंस या आपका अकाउंट कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। सो मुझे ये कन्फेस करना है कि जो मैं आज हार्ड वर्क कर रही हूँ दैट्स ओनली फॉर माई डॉटर। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉटर के लिए है। एंड वो सारी वर्किंग लेडीज़ के लिए मुझे बस यही बोलना है कि आपको जो भी कोई कुछ बोल रहा है ना, बस सुनो और उसे इग्नोर करो। बिकॉज जो आपको बोल रहा है ना, वो खुद कुछ लायक नहीं है करने का, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए दे आर ऑल्सो पुलिंग यू सो दैट यू ऑल्सो सिट विद दैम एंड इंगेज विद दैम एंड एंटरटेन दैम। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट कन्फेशन। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं जो भी कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने से, मैं जो भी कर रही हूँ आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर हर। वो अभी बड़ी होगी, उसे खुद पता चल जाएगा। सेकेंड जो मेरा कन्फेशन है कि आप हमेशा बोलते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमेशा बच्चों को छोड़ के, बच्चों को लेके भी जाते हैं बट कभी कभी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। मैं ऐसा हार्डली करती हूँ बिकॉज मैं कहीं निकलती नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ बिजी स्केड्यूल। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट होते हैं जो बच्चों को अपने मम्मी पापा के पास दे के हस्बैंड के संग जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ बच्चे को दे दिया, लेके नहीं गए, कैसे जालिम पेरेंट है, ख़राब है, मतलब जितना भी टैग है ना गंदा घटिया सब उस पेरेंट को मिल जाता है। तो भाई मुझे ये बोलना है कि आप माँ बाप हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ माँ बाप ही है क्या? आप हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप कपल्स नहीं है, है ना? आपको सब कुछ देखना होता है, आप टू लुक अराउंड एवरीथिंग।
अगर आप बच्चे को उसके मनपसंद जगह पे लेके जा रहे हो, उसको खिला रहे हो, सारा दिन उसके साथ उसका डायपर, नैपीज, बॉटी क्लीनिंग सब कुछ आप कर रहे हो, यू डोंट हैव द राइट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कि आप लोग बच्चे को एक दिन छोड़ के कहीं जाओ, कहीं टाइम स्पेंड करो। अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा ना, तो सारा दिन घर पे झगड़ा होगा, एंड अगर सारा दिन घर पे झगड़ा होगा ना, तो बच्चे के माइंडसेट को इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या बेटर है, सारा दिन घर पे झगड़ा करके बच्चे के माइंडसेट को इफ़ेक्ट करना, या फिर एक दिन बच्चे को किसी के पास रख के आप हस्बैंड एंड वाइफ जाओ, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को वापस से रिकॉल करो, बैठो, खाओ पियो, एक दूसरे को खिलाओ, सो दैट इज़ बेटर। फिर आप घर आते हो बच्चे के संग, तो आप भी हैप्पी, बच्चा भी हैप्पी, सभी हैप्पी है। तो ये जो बोलते हैं ना, हाँ ये क्या कर दिया, बच्चे को छोड़ के जा रहे, अरे भाई ये भी देखो, वो बच्चे को 10 बार लेके गए तो एक बार छोड़ के गए हैं खुद के लिए। तो आप माँ बाप भी हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हो, तो आपको दोनों रिलेशनशिप को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जालिम हो, जितना दुनिया का घटिया टैग उसके ऊपर लगा दिया एंड निकल गए, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा जो बोल रहे हैं, या तो उनको सही पेरेंटिंग पता नहीं है, ठीक है, पेरेंटिंग होता क्या है, एंड उनको कुछ ही नहीं पता है, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ वाई ब्ला 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 बस बकते ही जा रहे हैं। ये दो चीज़ मुझे कन्फेस करना था, बिकॉज मैं खुद ऐसी हूँ, मैं ये बिलीव करती हूँ कि ठीक है कभी कभी बच्चे को छोड़ के भी जा सकते हैं, एंड आई गो, एंड बच्चे को छोड़ के आप काम के लिए निकल सकते हैं, एंड आई डू दैट। आई हैव द पेरेंट, आई हैव माई पेरेंट, आई हैव माई हस्बैंड, आई हैव माई पेरेंट, आई हैव माई हस्बैंड टू लुक आफ्टर माई किड, ठीक है। मेरे हस्बैंड जब बिजी होते हैं वो मेरी मम्मी के पास दे देते हैं, एंड जब मैं बिजी होती हूँ अपने हस्बैंड के पास दे देती हूँ, तो हम लोग ऐसे वाइस वर्सा करके चला लेते हैं जब तक वो छोटी है। लेकिन ये मैं प्रमोट नहीं करूँगी कि कोई नानी को दे या कोई केयर टेकर को दे, जब तक आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते नहीं हो। कोई अनजान आई, हाँ मुझे काम चाहिए, ठीक है आप ये कर लो वो कर लो, एक दिन उसको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, एंड देन आप चले गए, तो किडनैपिंग्स होते हैं, बच्चे को मारते भी। आप जैसे अपने बच्चे को खिला लोगे, या आपकी मम्मी आपके बच्चे को खिला लेगी, या आपके हस्बैंड अपने बच्चे को खिला लेंगे, वो चीज़ वो नानी से नहीं आएगा, ठीक है। मैं अगर अपने बच्चे को 100% करती, मेरी मम्मी अगर 60% करती है तो 60% तो करती है ना। अगर मेरे हस्बैंड 80% करते हैं तो 80% तो करते हैं ना। नानी तो 1% भी नहीं करेंगी अनटिल एंड अनलेस वो बच्चे से अटैच है। हाँ, नानी के पास आप वो बच्चे को दे सकते हो जब आप भी साथ में हो, बट मैं कहीं जा रही हूँ बाहर 4-5 घंटे के लिए, एंड आई रिलाई ऑन द नानी कि नानी सब कुछ करेगी, तो आपका बच्चा का हालत भी ख़राब हो जाएगा। आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है। नो मैटर आप CCTV कैमरा भी लगा लो, तो सारा दिन थोड़ी ना देखोगे। आप कहीं काम करने जा रहे हो, आपको बोलेगा कि हाँ आप अपने बच्चे को देखो फ़ोन पे, हम आपको पैसा देंगे ये देखने के लिए। आपका बच्चा, मैं काम में जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं सारा दिन CCTV में देखूँगी कि नानी मेरे बच्चे के संग क्या किया, रादर दैन टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है आप देखो, हम लोग उसके ऊपर आपको सैलरी देंगे। नहीं, आप नहीं देख सकते हो। सो आप CCTV कैमरा ये सब इंस्टॉल करके बेकार है, आप बाद में भी देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो इज़ बेटर अगर आपके घर पे कोई है तो आप उसके पास छोड़ के जाओ, और अगर नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए आप घर पे ही बैठो। ओके, तो ये दो चीज़ मुझे एज अ पेरेंट कन्फेस करना था जो मैंने कर दिया, बट एज अ टीचर मुझे ये दो चीज़ कन्फेस करना है कि ये हर जगह देखा जाता है। सो एज अ टीचर, अब मैं एज अ मदर बात कर रही थी, सो अब मैं एज अ टीचर बात करूँगी। सो एज अ टीचर मुझे ये कन्फेस करना है, ये मेरे स्कूल का या कोई भी पर्टिकुलर स्कूल का नहीं है, एज अ जनरल मुझे बात करना है। मैंने बहुत सर्वे किया है 4-4.5 साल में, ठीक है, एंड बहुत लोगों से बात की है। मेरे तो स्कूल के फ्रेंड्स अब कम है, मेरे स्कूल के कलीग ज़्यादा हो गए मेरे फ्रेंड व्हाट्सएप लिस्ट पे। सो मुझे ये बोलना है कि एक टीचर जो होती है ना, वो एक माँ की तरह होती है, ठीक है। टीचर इज़ लाइक अ मदर, एंड टीचर को पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, बट उसको ना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अप्रिसिएशन उसको मिलता ही नहीं है। अगर टीचर 198% या 100 में 97% अगर काम कर रही है, तो उसको अप्रिसिएशन सिर्फ 5 to 6% मिलता है, और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। तो आप बताइए, ये सिर्फ टीचर के फील्ड के बारे में नहीं है, कोई भी फर्म या कोई भी फील्ड में अगर एक टीचर या एक ट्रेनी या कोई भी एक इंटर्न अगर कुछ भी काम कर रहा है, बाहर बहुत हवा चल रहा है, सो अगर वो काम कर रहा है तो क्या उसको हक नहीं है, मतलब अच्छा रिव्यूज़ लेने का, अप्रिसिएशन लेने का? उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको बोनस नहीं चाहिए, उसको बस अप्रिसिएशन मिल जाए सबके सामने कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा किया, मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टीचर को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एंड टीचर, इंडिया में टीचर का सैलरी जो है वो इतना ज़्यादा कम है, नो मैटर आपने B.Ed किया है, नो मैटर आप एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा कम सैलरी है टीचर्स का कि आई कैन इवन टेल यू
तो इंडिया में स्कूल्स इतने हैं, हर क्लास में 8-8 9-9 सेक्शंस है, ठीक है, इतने ज़्यादा, फिर भी कंजूसी, फिर भी टीचर्स को सैलरी नहीं दिया जा रहा है, इतना कम सैलरी दिया जा रहा है, इतना कम कि जैसे मान लो कि वो सैलरी आता है और वो अपना आने जाने में ही लगता है उनका निकल जाता है, स्कूल आना और स्कूल से जाना में ही उनका निकल जाता है। तो जब आप एक बच्चे से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख स्कूल्स ले रहे हैं, ठीक है, जब आप बच्चों से 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं, एक बच्चे से 2.5-3 लाख आप ले रहे हैं, एक क्लास में, एक सेक्शन में 50 बच्चे होते हैं, वैसे ही ABCDE मैं ले लेती हूँ, GHIJF में तो मैं जाती नहीं हूँ, सॉरी IJK में मैं जाती नहीं हूँ, तो ABCDE में मैं ले लेती हूँ। A में 50 बच्चे, B में 50 बच्चे, C में 50 बच्चे, D में 50 बच्चे, E में 50 बच्चे, कितने हो गए, मैं मैथ्स में बहुत बेकार हूँ, यहाँ हो गए 100, 200, 250 बच्चे। 250 बच्चों में से अगर आपने एक बच्चे से अगर 3 लाख लिया है, वेट जस्ट लेट मी काउंट, आई एम गेटिंग मैड इनटू दिस नाउ, इतना पैसा, मतलब आई मीन 50 करोड़ रुपए नर्सरी से ये कमा रहे हैं। एंड KG में भी बीच बीच में एडमिशन होता होगा, क्लास 1-2 में एडमिशन, तो मतलब हर जगह फुल रहता है। बट ये लोग जो है ना, जैसे कि मतलब उतना नहीं ले पाते क्योंकि क्लास जो ऑलरेडी फुल रहता है, तो नर्सरी से इनका लगता है कि जितना कमाना है कमा ले। और कुछ कुछ स्कूल तो 50-50 हज़ार हर साल में बढ़ाते हैं, मतलब अगर इस बार 2-2.5 लाख है तो अगले साल 3 लाख होगा, 3.5 लाख होगा, एंड व्हाट सो आई डोंट नो। एंड एक और चीज़ भी है, अंदर टेबल भी यहाँ पर काम होता है ना, बच्चे जो इंटरव्यू नहीं दे पाते या पेरेंट उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो जितना मुँह खोलो वो दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 3 लाख या 2 लाख एडमिशन है तो 5 लाख मुँह खोलते तो वो मुँह में 5 लाख डाल देते हैं, अगर वो 6 लाख मुँह फाड़ते तो 6 लाख डाल देते हैं। ऐसे मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, पेरेंट्स ने किया है, मुझे पता है, डोनेशन गया है। हम एज अ टीचर लिटरली कितना ज़्यादा काम करते हैं, मतलब हम जब मॉर्निंग में ढुकते तो हमारा 7-8 घंटे का काम होता है या 6 घंटे का काम होता है। हमारा काम तो सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑल द टीचर्स आर मैच्योर एंड दे हैव अ फैमिली। तो खाना बनाना, फिर स्कूल जाना, फिर उससे पहले तो अपने बच्चों को रेडी करके भेजना, फिर खुद स्कूल जाना, 7:30 से 8 में यू हैव टू रीच। अगर आप पहुंचते नहीं हो तो एक दिन का सैलरी आपका कट जाएगा, है ना। अगर आप टाइमिंग है 8, अगर आप 8:05 में या आप 8:03 में जाते हो तो आपका रेड डॉट लग जाता है, और ऐसा 3 दिन कंटिन्यूसली होगा या मंथ में 3 दिन होगा तो आपका सैलरी कट जाएगा। ये हर स्कूल में रूल है। अब किसको बेनिफिट मिल रहा है, कौन से टीचर को, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम है। तो मुझे ये मैं बताना चाहती हूँ कि सुबह से हम जाते हैं, फिर क्लासेस लेना होता है, पेपर चेकिंग होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, प्रिंसिपल को आंसर करना पड़ता है। अब बच्चे घर से नहीं पढ़ के आ रहे तो उसमें भी हमारे ऊपर उंगली उठती कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा घर से नहीं पढ़ के आएगा तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट। बट हर स्कूल में ही ऐसा होता है, बिकॉज स्कूल को भी बहुत प्रेशर होता है, तो मैं समझ रही हूँ, और स्कूल हमें प्रेशर देता है। तो अथॉरिटीज़ में इसका हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, टीचर्स के लिए अप्रिशिएट करना। टीचर्स को एटलीस्ट अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, टीचर का काम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टीचर को बॉस की तरह बैठा दो और अथॉरिटीज़ को बोलो आप काम करें, जो जिसका काम है, जिसका काम उसी को साझे। बट मेरा ये बोलने का मतलब है कि टीचर को अप्रिशिएट तो कर दो। अप्रिसिएशन में तो किसी का पैसा या किसी का कुछ नहीं जाता है ना, तो टीचर को बस एक अप्रिसिएशन ही चाहिए कि अप्रिशिएट ही कर दे कोई मुझे। जब तक आप किसी को दिल से प्यार नहीं करोगे तो उसके दिल से आपके लिए प्यार कैसे आएगा। हमने स्कूल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो टीचर्स के लिए नहीं है वो काम, और नहीं भी करते तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि तुमने क्यों नहीं किया या तुमने क्यों किया। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए अगर मैं दीदी नहीं आती कभी कभी, तो बच्चे का कभी कभी डायपर हम ही चेंज कर देते हैं। बच्चा स्विमिंग करने जाता है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम हम ही खोल देते हैं, पहना देते हैं, उसका बॉडी को पूरा हम क्लीन कर देते हैं, एंड वॉशरूम तक हम छोड़ देते हैं, हेल्प करते हैं, झक झक के बोलते हैं अच्छा ऐसे करो वैसे करो। अब पूरा तो एक्सपेक्ट हमसे नहीं कर सकते ना, बट ये सब काम भी हम लोगों का नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। वाई? बिकॉज वी आर टीचर्स। गोद में लेके बच्चों को घंटे घंटे घूमना, बच्चों को चुप कराना एज अ मदर हम क्यों करें, हमें इसके लिए पे नहीं किया जाता है। बट जहाँ हम कोई गलत काम कर दे, अगर हम लीन होके बैठे या हल्का सा अगर हमने फ़ोन यूज़ कर लिया, तो हमें 10 तरह की बातें सुननी मिलती है। क्या कैमरा सिर्फ अच्छी चीज़ों को नोटिस करता है या सिर्फ ख़राब चीज़ों को नोटिस करता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब अच्छी चीज़ें कोई टीचर करती है तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जब कुछ गलत करती है तो कॉल आ जाता है और ऑफिस में बुला लिया जाता है और तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, ये सब बोला जाता है। तो क्या ख़राब चीज़ ही कैमरा सिर्फ कैप्चर करता है? तो आई थिंक ना ये कैमरा की गलती है, अथॉरिटीज़ की गलती है। कैमरा यहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। कैमरा ना अच्छी चीज़ों को ना कैप्चर नहीं करता, इसलिए हमारे अथॉरिटीज़ को ना दिखता नहीं है। टीचर का काम है पढ़ाना, सिलेबस देना, एक्सप्लेन करना चैप्टर, एंड बस चेकिंग करना कॉपीज़। बट टीचर और भी बहुत कुछ करती है, ठीक है। टीचर
जैसे अभी मैंने आपको बताया ये सब भी करती है। प्लस जो बच्चे वीक रहते हैं हम उसे पर्सनली बुला के अपने पास उसको हेल्प करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एज अ पेरेंट मैं जानती हूँ कि अगर मेरी बेटी कोई चीज़ में वीक है और अगर टीचर उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही तो मुझे कितनी खुशी होगी, ठीक है। और अगर मैं ही उन पेरेंट का मदद करूँ जिनके बच्चे वीक है, वो घर पे कितना रिलैक्स होंगे, ठीक है। एक ऐसी टीचर है जो मेरे बच्चे को हेल्प करती है। अगर 10 बच्चा शार्प कर लेता है, पेंसिल और लिखना शुरू करता है, और एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या मैं हेल्प नहीं करूँगी? और अगर मैं नहीं भी करूँगी तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे कोई आंसर या क्वेश्चन करने नहीं आएगा कि आपने क्यों नहीं हेल्प किया। नहीं, 40 बच्चे क्लास में, 30 बच्चे, हाउ विल आई मैनेज देम अलोन? दीदी कभी आती है कभी नहीं आती है। मैं इतने स्कूल में मैंने काम किया है, 5 से 6 स्कूल में मैंने काम किया है, और कहीं पर ऐसा नहीं है कि हाँ अप्रिसिएशन मिल गया, हाँ आपने बच्चों को अच्छे से संभाला है। अगर आप 100 में 100 काम कर देते हैं ना तो आपको 5% का अप्रिसिएशन मिलता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है। क्या मिलना चाहिए? और सिर्फ अगर चाहिए तो 5% का अप्रिसिएशन टीचर्स को मिलना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तो मेरा सबसे बड़ा कन्फेशन यहाँ पर यही है कि मुझे आज तक अप्रिसिएशन नहीं मिला। नॉट दैट आई एम अ बैड टीचर। पेरेंट्स का रिव्यू आता है, मेरे पेरेंट्स का कोचिंग का सेंटर का जो भी है उनका रिव्यू आता है। सो आई एम नॉट अ बैड टीचर। आई एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम माई अथॉरिटीज विच आई डोंट गेट, एंड आई डोंट थिंक कि ये कभी होगा। आई डोंट थिंक आई विल बी अलाइव, और ये होगा शायद जब मैं रिटायर हो जाऊँगी तब होगा। तब ना हो तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं। तो इसलिए मुझे बस यही बोला था कि कन्फेशन करना था कि यहाँ पर जो है ना टीचर भी कभी कभी ना उम्मीद करती कि मुझे कुछ बोल दिया जाए, मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दिया जाए, मेरे लिए क्लैप कर लिया जाए, मेरा नाम हो, तो वो भी एक प्राउड फील करती। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, टीचर्स को इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दिया जाता। और इंडिया में तो सिस्टम इतना घटिया है कि टीचर्स को मतलब कोई देते ही नहीं है डाउट ऑफ बेनिफिट, कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ के लिए टोका जाएगा, हर चीज़ के लिए इतना टोका जाएगा कि आखिर में टीचर्स जो है वो स्कूल छोड़ के ही चले जाएगी। तो वैसा हो जाता है हमारा यहाँ पर सिस्टम। टीचर्स आर नॉट फ्री बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अस। द मोमेंट दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग अस देन दे विल नॉट पोक देयर नोज इन इट। एंड उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए हर जगह बार बार आके अपना नोज पोक करते हैं। कोई BEd टीचर्स हैं, कोई TTC टीचर्स है, बहुत सारे कोर्स करके टीचर्स सिर्फ घूम रही हैं। बट हमारे कोलकाता में सिस्टम ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स अभी भी यहाँ पर ना घर पे बैठी हैं। जितने एजेड, उम्र दराज, 55-65 साल की जो नानी माँ दादी बा है ना, वो जा रही है स्कूल में पढ़ाने। तो बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे, और वो अभी अपने आप को रिलैक्स करेंगे कि बच्चों को रिलैक्स करेंगे? वो अपने आप का बॉडी चेंजेस को संभालेंगी या बच्चों को पढ़ाएंगी? तो एक लिमिट होना चाहिए भाई। जैसे क्रिकेट में आप 30 साल से हटा देते हो, तो टीचर्स को भी 50 साल तक काम करें, तो उसके बाद हटा दो। 55 साल ठीक है, 60 साल 65 साल के कौन टीचर्स आती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। आप यंग टीचर्स को घर में बैठे बैठे बुढ़िया कर दे रहे हो। वो इंतज़ार में है कि मुझे अब कॉल आएगा, लेकिन कॉल ही नहीं आ रहा है। नोबडी इज कॉलिंग, नो मैटर हाउ मच दे आर क्वालिफाइड, बिकॉज जो सारी दादी माँ जो है वो चिपक के मधुमक्खी की तरह स्कूल पे बैठी हुई है, सिर्फ पैसा कमा रही है। मैं जिस स्कूल से थी, मेरे क्लास में इंग्लिश टीचर आ रही है, आस्ते आस्ते आने में तो उनको 10 घंटा लग गया। किताब खोलो, कॉपी खोलो, उनका क्लास समझ लो हमारे लिए वो एकदम 0 पीरियड था। वो आती मतलब हमारे लिए ऐसा पीरियड है कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट। ग्रामर को इतना बोरिंग बना दिया कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही, बस बोर्ड पे लिख रही है। क्या लिख रही है, ऐसा लगता था कि लिखते लिखते अब वो गिर जाएंगी। मतलब ऐसे टीचर्स आप रखते हो, उनको 50-60 हज़ार रुपये देते हो। आई यू सीरियस? और जो टीचर जो TTC BEd 2-3 लाख खर्चा करके जो घर पर बैठी हुई है, क्या उनके अंदर कोई कैलिबर नहीं है? उनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब 4-5 साल कोई मैटर नहीं करता है किसी के लिए एक्सपीरियंस। 15-20 साल का एक्सपीरियंस लाएंगे, कहाँ से लाएंगे 15-20 साल का एक्सपीरियंस? आप ले रहे हो हम लोगों को जो हम 15-20 साल का एक्सपीरियंस लाएंगे? टीचर्स क्वालिफाइड है, उन्होंने एक कोर्स कर लिया है, आप उनको लो। तो हर स्कूल में बैच ऑफ फ्रेशर्स होना चाहिए, जहाँ पर हर साल 2 या 3 फ्रेशर्स बैच की जो स्टूडेंट्स, मतलब हर साल 2-3 फ्रेशर्स को ना उनको हायर करना चाहिए। वो सीख जाएंगी, जब उन्होंने BEd किया है, वो इस पैशन में, इस फील्ड में आई हैं, तो वो सीख जाएंगी ना। आप एकदम सीखे सिखाए 20 साल के टीचर्स को लोगे, अरे लो ना, कम से कम दो टीचर्स जो है कम से कम उसको रखो फ्रेशर्स, तो वो सीखेंगी एंड चांसेस भी मिलेगा। तो यहाँ का सिस्टम बड़ा गंदा है, ये पूरा करप्टेड है, सब चीज़ करप्टेड है A to Z। यहाँ पर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, यहाँ पर टीचर्स हायर नहीं होते, यहाँ पर TTC BEd टीचर्स को कोई वैल्यू नहीं देता है। एंड यहाँ पर जो है ना घंटा किसी को फ़र्क पड़ता है कि क्या किया नहीं किया, सिर्फ बुढ़े बुढ़िया टीचर्स को उनको रखना है, कुछ पढ़ा नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, और वो पैसा कमा के अपना घर लेके जा रही है। तो जितनी भी टीचर जो मुझे सुन रही हैं वो अभी अप्लाई कर रही हैं, कॉल नहीं आ रहा है। आप लोग बस उम्र आप लोग का जाने वाला है, कॉल आपको आने वाला नहीं है। और जितने भी कॉल आते हैं ना, सब छोटे मोटे स्कूल से आते हैं, क्योंकि सैलरी वहाँ पर कम रहता है ना।
तो 2 साल या 2.5 साल या 1 साल 1.5 साल टीचर पढ़ा के छोड़ देती है, तो वो सैलरी में आज के ज़माने में काम नहीं चलने वाला है। टीचर्स को आप रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स को आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दीजिएगा, टीचर कुछ नहीं कर पाएंगी, टीचर कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और ये जो बच्चा जो बड़ा होकर बोलता है ना, आपको क्या बनना है, मुझे टीचर बनना है, ये वर्ड एक ना एक दिन उनके मुंह से ख़त्म होगा। इस बार कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे टीचर बनना है, बिकॉज टीचर का जो लाइफ है ना, मिजरेबल है। नो वैकेंसी नथिंग, एंड वैकेंसीज है, आराम से हो सकता है, बट यहाँ पर लेते नहीं है किसी को। सो आई कैन नॉट से दिस मच फर्दर। सब बहुत स्मार्ट है, बहुत हम जितने भी ऑनेस्ट हो, जितने भी लॉयल हो अपने फर्म की तरफ से, बट फर्म कभी अप्रिसिएशन नहीं देने वाले। आप एक दिन एब्सेंट करोगे तो वो पैसा काट लेंगे, नो मैटर आपने 1 साल एब्सेंट नहीं किया, लेकिन उस 1 साल में अगर आप एक दिन एब्सेंट करते हो तो आपका पैसा काट लिया जाता है। सो देयर इज़ नो मॉडेस्टी, नथिंग, नो क्या बोलते हैं उसको, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। बस यही वर्ड मुझे चाहिए कि अप्रिसिएशन नहीं है, एंड दैट्स इट। मुझे बस यही 2 चीज़ कन्फेस करनी थी, एंड आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए आई विल कैच यू लेटर, एंड एन्जॉय योर इफ्तार एंड एन्जॉय योर रमज़ान। बाय बाय।